Dear friends, welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, today's point of discussion will be Section 81 of Indian Penal Code, which dealt with one of the general exception, that is necessity. So, whenever any person does any act out of necessity, then he can avoid a liability. तो ऐसा एक्ट जो नेसेसिटी के चलते अगर किया गया है वो करना ही था उसको. टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म स्लाइट हार्म इज परमिटेड, दैट इज अ जनरल मैक्सिम, लैटिन मैक्सिम. तो सेक्शन 81 डील करता है नेसेसिटी से. तो आज हम सेक्शन 81 डिस्कस करने वाले हैं. उस पर पूछे गए क्वेश्चन वो भी हम डिस्कस करेंगे, एज वेल एज हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Section 81 of Indian Penal Code, Defense of Necessity. So, the title of Section 81 is Act likely to cause harm but done without criminal intent and to prevent other harm. That is the title of Section 81. So, nothing is an offense merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm, if it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property. So suppose if any person does any act, though he is having a knowledge that by his act other person may sustain any injury, but the aim behind that act is to protect that particular person from a greater harm, then he is entitled to take the defense of a necessity under section 81. तो अगर कोई पर्सन का एक्ट है और वो एक्ट करते हुए उसको नॉलेज है कि मैं एक्ट करूंगा तो हो सकता है सामने वाले पर्सन को इंजरी होगी, फिर भी वो एक्ट करता है क्योंकि उसका इंटेंशन उसको इंजोर करना नहीं है, बल्कि क्या है कि उसको बड़े नुकसान से, बड़ी इंजरी से बचाना है. तो अगर बड़ी इंजरी से बचाने के लिए अगर किसी पर्सन को छोटी इंजरी होती है तो वो एक्सक्यूजेबल है, पर्सन लायबल नहीं रहेगा. अगर मैंने किसी पर्सन को छोटी इंजरी कॉज किया लेकिन बड़ी इंजरी से बचाने के लिए वो छोटी इंजरी कॉज किया तो मैं डिफेंस ले सकता हूं नेसेसिटी का. द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी इज अवेलेबल फॉर मी. सो टू अवॉइड अ ग्रेटर हार्म स्लाइट हार्म इज परमिटेड. बड़ा नुकसान बचाने के लिए छोटा नुकसान परमिसिबल है. So explanation is there. It is a question of fact in such a case whether the harm to be prevented or avoided was of such a nature and so imminent as to justify or excuse the risk of doing the act with the knowledge that it was likely to cause harm. तो explanation में ये है कि जब कोई पर्सन किसी को इंजरी करता है और उसका कहना ये है कि मैंने उसको बड़ा नुकसान से बचाने के लिए वो इंजरी किया, तो वो इंजरी, वो जो नुकसान है, वो जो एक्ट है, वो नुकसान उसको इमीडिएट होने वाला था क्या, या उसको इमीडिएटली प्रिवेंट करना जरूरी था क्या, ये सब चीजें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से उसकी जान भी जा सकती है. तो उस सिचुएशन में उसकी जान बचाने के लिए अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लकड़ी का डंडा हाथ में है और लकड़ी के डंडे से अगर उसको मारते हैं जिसके वजह से वो इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाता है, लेकिन वो लकड़ी मारने की वजह से जो इंजरी होगी उसको इंजरी तो हुई. अगर अदरवाइज अगर किसी पर्सन को आप लकड़ी मारते हो तो आपका एक्ट ऑफेंस कहलाएगा, लेकिन यहां पर उसकी जान बचाने के लिए आपने उसको लकड़ी मारा तो आप एक्सक्यूजेबल है, आप नेसेसिटी का डिफेंस ले सकते हो. लेकिन ये कितना ज्यादा इमिनेंट डेंजर है क्या, वो इंजरी पहुंचाना ही जरूरी है क्या, ये बहुत ज्यादा जरूरी है देखना. अब फॉर एग्जांपल कि अगर मैं हूं वहां पर और किसी को शॉक लगा और मैं बिल्कुल स्विच के पास हूं और मैं अगर वो स्विच बंद कर दिया तो उसका वो शॉक से छूट जाएगा, उसको इंजरी नहीं होगी. बट मैंने स्विच बंद नहीं करते हुए मैंने उसको लकड़ी मारा, उस सिचुएशन में डिफेंस ऑफ नेसेसिटी मेरे लिए अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि मैं
वही इंजरी से उसको बचा सकता था स्विच ऑफ कर कर। समझ रहे हो? तो यहां पर कितना ज्यादा जरूरी है उसको इंजरी पहुंचाना, बड़ी इंजरी से बचाने के लिए ये इमिनेंट डेंजर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब उसको इंजरी पहुंचाए बगैर हम उसको बचा ही नहीं सकते। अगर ऐसी सिचुएशन है तभी डिफेंस ऑफ नेसेसिटी अवेलेबल है, अदरवाइज नॉट। सो दिस डिफेंस इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम नेसेसिटी इज नॉन हैबिट लिगम। तो नेसेसिटी नोज नो लॉ, हमने देखा है कि नेसेसिटी नोज नो लॉ। नेसेसिटी कोई लॉ को नहीं जानती है। जब नेसेसिटी है तो यू हैव टू डू दैट एक्ट, and that's why the defense is available under section 81. The question asked by the examiner on section 81 is उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, necessity as a defense cannot be claimed when the act has been done. कब necessity का डिफेंस क्लेम नहीं किया जा सकता है? with good faith, without criminal intent, with inherent risk of causing harm, for avoiding other greater harm. तो यहां पर हम देखें तो एक्सप्लेनेशन है यहां पर, नथिंग इज एन ऑफेंस मेयरली रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म इफ इट इज डन बाय विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म। मतलब तीनों चीजें यहां पर है, सिर्फ कौन सी चीज नहीं है? विथ इनहेरेंट रिस्क ऑफ कॉजिंग हार्म। बाकी तीनों चीजें नेसेसिटी के डेफिनेशन में विद गुड फेथ एक्ट होना जरूरी है, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन जरूरी है, फॉर अवॉइडिंग अदर ग्रेटर हार्म होना है, तभी डिफेंस ऑफ नेसेसिटी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इज सी। हरियाणा जुडिशियल एग्जामिनेशन 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन हार्म यूज्ड इन सेक्शन 81 ऑफ इंडियन पिनल कोड इन द सेंस ऑफ हर्ट, इंजुरी और डैमेज, फिजिकल इंजुरी, मॉरल रॉन्ग और एविल। सो यहां पर इंजुरी और डैमेज, द एक्सप्रेशन हार्म यूज्ड इन सेक्शन 81 ऑफ इंडियन पिनल कोड इन द सेंस ऑफ इंजुरी और डैमेज। जो हार्म का वर्ड यूज करने वाला है नेसेसिटी के डेफिनेशन में सेक्शन 81 में, वो इंजुरी और डैमेज से रिलेटेड है, ना तो हर्ट है, ना तो फिजिकल इंजुरी है, ना तो मॉरल रॉन्ग और इविल है। तो करेक्ट आंसर इज बी। There are certain ingredients of section 81. The circumstances shall compel the wrongdoer to do such a criminal act and the wrongdoer shall not have criminal intention. कि जो circumstances ऐसे हो कि वो पर्सन को कंपेल करे क्रिमिनल एक्ट करने के लिए, and the wrongdoer shall not have criminal intention. मतलब रॉन्ग डूअर का, जो पर्सन ने जो एक्ट किया है, उसका क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना, बल्कि सिचुएशन ऐसी रहना चाहिए कि उसको वो क्रिमिनल एक्ट करने पे मजबूर करे। जैसा कि अगर किसी को शॉक लगा तो उसको बचाने के लिए मुझे उसको इंजरी कॉज करना पड़ेगा। तो ये जो है, ये सर्कमस्टांसेस ने फोर्स करना जरूरी है। सेकंड वन इज द रॉन्ग डूअर शैल हैव टू डू दैट एक्ट विथ एन इंटेंशन टू प्रिवेंट अदर हार्म। द इंटेंशन बिहाइंड कॉजिंग द इंजुरी शुड बी टू प्रिवेंट अदर हार्म। जब मैं किसी को इंजोर कर रहा हूं तो मुझे इंजोर करने के पीछे का इंटेंशन क्या होना जरूरी है? कि उसको बड़े नुकसान से बचाने का इंटेंशन होना जरूरी है। अगर किसी को फॉर एग्जांपल शॉक लगता है और मैं उसको लकड़ी से मारकर उसको बचा रहा हूं, तो उसको अगर मैं नहीं बचाता तो उसकी जान जा सकती थी। मैं बचा रहा हूं टू प्रिवेंट अ ग्रेटर हार्म, स्लाइट हार्म इज परमिटेड। तो ज्यादा नुकसान से बचाने के लिए छोटा नुकसान परमिसिबल है। थर्ड वन इज द एक्ट मस्ट बी जस्टिफाइड अंडर द सर्कमस्टांसेस। जो एक्ट है वो जस्टिफाइड है, क्योंकि लॉ ने बता दिया वाला है नेसेसिटी नोज नो लॉ। अगर किसी की जान जा रही है तो उसको जान बचाने के लिए उसको इंजोर किया जा सकता है। फोर्थ वन इज द रॉन्ग डूअर मस्ट एक्ट इन गुड फेथ। रॉन्ग डूअर का इंटेंशन उसको इंजरी पहुंचाना नहीं होना चाहिए, बट उसका एक्ट कैसा रहना चाहिए? इन गुड फेथ ही मस्ट डज दैट पर्टिकुलर एक्ट। R versus Bond, this is a particular case. In this case, a young girl was pregnant because she was raped. तो यहाँ पर जो young girl थी, she was pregnant and because she was raped. So out of rape, she got pregnant. A gynecologist had performed an abortion with the consent of her parents. तो gynecologist था, उसने abortion किया उसका किसके consent के साथ? Parents के consent से. It was the opinion of doctor that the rape victim could die if permitted to give birth.
तो डॉक्टर का ये ओपिनियन था कि अगर वो बच्चे को पैदा करेगी तो उसकी डेथ हो सकती है, इसीलिए उसके पेरेंट्स ने अबॉर्शन की परमिशन दी और उसका अबॉर्शन किया गया आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर necessity. The doctor was found not guilty of unlawful procuring a miscarriage as he acted in good faith. तो डॉक्टर यहाँ पर गिल्टी नहीं ठहराया गया क्योंकि उसने उस लड़की की जान को बचाने के लिए अबॉर्शन किया. सो टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म स्लाइट हार्म इज परमिटेड. तो यहाँ पर डॉक्टर के लिए नेसेसिटी का डिफेंस अवेलेबल ठहराया गया. सो दिस इज अ पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ defense of necessity. I hope you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you very much.